बच्चों, जैसे एक नागरिक के अधिकार होते हैं वैसे ही उस नागरिक के दायित्व भी होते हैं। उसी तरीके से एक उपभोक्ता को भी जैसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 ने अधिकार प्रदान किए हैं, ऐसे ही उन्होंने कुछ उनकी जिम्मेदारियां भी उनकी घोषित की हैं कि आप अपने अधिकारों को तो याद रखते हैं लेकिन हम अपने दायित्वों को भूल जाते हैं। तो अपना दायित्व हमेशा हमें याद रखना चाहिए। तो एक उपभोक्ता के क्या क्या दायित्व हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट की तरह नहीं, हमें सिलेबस की तरह इसको ना याद रख के एज ए कंज्यूमर भी अगर हम इन बातों को समझेंगे तो हमें बहुत अच्छा भी लगेगा और ये आगे चल के चीज़ें हमारे काम भी आती हैं। तो एज ए कंज्यूमर सबसे पहली बात है हमारा क्या दायित्व है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहली बात तो ये है कि बाज़ार में उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं के संबंध में जानकारी रखें। हम ये ना कहें कि ओ मेरे को तो पता ही नहीं था कि ये चीज़ इतने की मिलती है। आपको क्यों नहीं पता था भाई? आप पता करिए, जानकारी प्राप्त करिए, अलग अलग स्रोतों से जानकारी इकट्ठा कीजिए। तो हमेशा एक जागरूक उपभोक्ता बने और बाज़ार में क्या क्या वस्तुएं और क्या क्या सेवाएं उपलब्ध हैं उनके बारे में पर्याप्त जानकारी इकट्ठी करें। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है केवल मानक वस्तुएं खरीदें। मानक वस्तुएं मतलब स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स। अब अगर आप सड़क पे से पटरी पर से कोई सामान खरीदते हैं और आप घर लाकर आप उस सामान को कहते हैं कि ओहो ये तो ख़राब निकल गया, अभी जाके मैं उसको पकड़ लूँगा और उसकी शिकायत कर दूँगा, तो आपने तो वैसे ही स्टैंडर्डाइज चीज़ नहीं खरीदी है, वैसे ही मानकित वस्तु नहीं खरीदी। आप जाएंगे वहाँ पर वो दुकानदार ही नहीं मिलेगा आपको, वो सामान बेच के चला गया। अगर गली में से आपने कोई सामान खरीदा है वो आदमी दोबारा लौट के नहीं आने वाला, तो हम किसको ब्लेम करेंगे। लेकिन अगर हम स्टैंडर्डाइज गुड्स खरीदते हैं तो हम उस कंपनी को ब्लेम कर सकते हैं, उस कंपनी के अगेंस्ट केस कर सकते हैं, वहाँ शिकायत दर्ज करा सकते हैं और वो कंपनी हमारे फेवर में डेफिनेटली कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी। तो हमेशा हमें केवल मानकीय वस्तु खरीदनी चाहिए, स्टैंडर्डाइज वस्तुएं खरीदनी चाहिए। ISI मार्क हो, ISO मार्क्ड हो, खाद्य पदार्थ है तो एग मार्क उन पर लगा हुआ हो, तो ऐसी वस्तु अगर हम खरीदेंगे तो डेफिनेटली क्वालिटी अश्योर्ड होगी उनकी। तीसरा पॉइंट, वस्तुओं और सेवाओं से जुड़ी जानकारी, उनके दिशा निर्देश और जोखिमों के संबंध में जानें। आपने बहुत बार बहुत सारी वस्तुओं या सेवाओं के ऊपर देखा होगा, लिखा हुआ होता है कि ये 5 साल से छोटी उम्र के बच्चों के लिए नहीं है, ये दवाई जो है जिन लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम है वे लोग ना लें। या उत्पाद के ऊपर प्रयोग की विधि लिखी हुई होती है कि ये डेंजरस है, इसको ऐसे इस्तेमाल करें, इतनी क्वांटिटी से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। तो हमेशा वस्तु या सेवा से संबंधित जो भी जानकारी है उसके ऊपर जो भी उसके इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, जो मैनुअल आता है ना, हर चीज़ के साथ में एक इंस्ट्रक्शन गाइड आती है, उसको हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए कि हमें उसका इस्तेमाल कैसे करना है और क्या उससे जुड़े हुए जोखिम हैं। ये ना हो कि नुकसान के बाद में हम कहें कि हमें तो पता ही नहीं था इसका ये रिस्क है, और जलने के बाद में या नुकसान होने के बाद में हम उस रिस्क को आकलन कर रहे हैं। चौथा पॉइंट, हमेशा लेबल को ध्यान से पढ़ें, और वो भी बताएं कहाँ पढ़ें। वस्तु को खरीदते समय घर आके लेबल को ना पढ़ें, जब आप सामान खरीद रहे हैं उसी समय उस लेबल को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि लेबल के ऊपर उत्पाद संबंधी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ लिखी हुई होती हैं। उस प्रोडक्ट का नाम क्या है, उसकी निर्माण तिथि क्या है, उसकी अंतिम तिथि क्या है, उसकी प्रयोग की विधि क्या है, उसके ऊपर क्या घटक, उसके अंदर क्या घटक हैं, कंपोनेंट्स हैं। आपने देखा होगा ऐसे करके स्क्वायर में ग्रीन मार्क या रेड मार्क बना हुआ होता है। इसका मतलब क्या होता है, ग्रीन मार्क है वो प्योर वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, रेड मार्क है तो वो नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, ब्राउन मार्क होता है कई बार तो उसमें वो बताते हैं कि उसमें एग, अंडा मिला हुआ है। तो हमें लेबल को ध्यान से पढ़ने पर पता चल जाता है कि वो कोई भी वस्तु जो है वो किस प्रकार की है, हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए या हमें उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पांचवा पॉइंट है अपनी दृढ़ता का परिचय दें। दृढ़ता का परिचय देने का मतलब क्या है कि आपने दुकानदार को बोला कि भाई मुझे ज़रा बिल दे देना इसका, और दुकानदार बोला चलो जाओ तुम्हें कोई बिल नहीं मिलेगा, और आप उससे डर के आप घर वापस आ गए कि नहीं मम्मी वो तो बिल देता ही नहीं है। तो ऐसे नहीं चलेगा। जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदें हमेशा उसका बिल लेने का प्रयास करें। ऐसे में बहुत बार बच्चे बोलते हैं जी अगर हम सब्जी खरीदेंगे तो फिर तो भी हम उसका बिल लेंगे क्या। अगर आपको ऐसा लगता है कि कल को आपको कोई नुकसान हो सकता है तो डेफिनेटली सब्जी भी आप ऐसी जगह से खरीद सकते हैं जहाँ से कि आपको बिल मिलता है। कभी आप इस तरह के जो रिलायंस फ्रेश या इस तरह के अलग अलग सेंटर्स हैं यहाँ पर जाएंगे तो आपको पता है अगर आप 2 रुपए की भी चीज़ खरीदते हैं तो उसका आपको
बिल देते हैं, तो हर चीज़ का बिल मिलता है, लेकिन उसके लिए आपको अपनी दृढ़ता का परिचय देना होगा। अगर दुकानदार आपको मना कर रहा है तो ये नहीं कि आप उसने जो बोला आप सुनकर घर वापस आ जाए, ऐसा ना करें। छठा पॉइंट है लेन देन में ईमानदारी बरतें। हम कैसे लेन देन में ईमानदारी बरत सकते हैं? हमें लगता है दुकानदार को ही ईमानदार होना चाहिए ऐसा नहीं है। एज कंज्यूमर हमें भी बहुत बार ईमानदार होना पड़ता है। आपको पता है बहुत बार टैक्स बचाने के चक्कर में दुकानदार हमें एक लालच देता है। वो बोलता है कि अगर ये प्रोडक्ट आप बिना बिल के लेंगे तो उसमें टैक्स नहीं लगेगा, आपको भी सस्ता पड़ेगा और मेरे को भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो हम उसकी बात को मान जाते हैं और हम बिना बिल के उस प्रोडक्ट को घर लाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे कि दिल्ली में एक मार्केट है, गफ्फार मार्केट है, वहाँ पर मोबाइल फ़ोन्स, टेलीविजन्स, LCDs इस तरह के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। वो हम मार्केट में वो मोस्टली पहले 2 तरह की ऑप्शंस दिया करते थे, अब तो मालूम नहीं है क्या सीन है। तो 2 तरह की ऑप्शंस दिया करते थे कि अगर आपने मोबाइल फ़ोन ख़रीदा है, अगर आप बिल लेंगे तो ये प्रोडक्ट आपको 6,000 का पड़ेगा, और अगर आप बिल नहीं लेंगे तो ये प्रोडक्ट आपको 5,000 का पड़ेगा। अब क्या होता है, दुकानदार का भी लालच है क्योंकि उसका टैक्स बच रहा है, और कस्टमर को क्या लगता है 1,000 रुपये बच रहे हैं, बिल को क्या करना है, मुझे तो कूड़े में ही डालना है, चली जाएगी ये चीज़, ख़राब नहीं होगी। तो ऐसे में क्या हुआ, दुकानदार ने तो बेईमानी करी, साथ में ग्राहक ने भी बेईमानी करी। तो एज ए कंज्यूमर अगर हम अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमारा दायित्व बनता है कि हम लेन देन करते समय हमेशा ईमानदारी बरतें और सामने वाले को भी कहें कि वो भी ईमानदारी से ही काम करें। 7वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हमेशा नकद रसीद प्राप्त करें और उसको संभाल कर रखें। 8वां पॉइंट, उचित उपभोक्ता शिकायत फोरम में जाकर शिकायत दर्ज कराएं। और आपको पता है जो भी आपके साथ में इंसिडेंट हुआ है, कोई प्रोडक्ट आपने ख़रीदा है, तो उसके 3 महीने के अंदर अंदर आपको शिकायत दर्ज करानी होती है। यदि आप 3 महीने के अंदर अंदर आप शिकायत दर्ज नहीं कराते हैं तो उसके बाद में आप कभी भी कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि आपने तो शिकायत दर्ज करी नहीं, आराम से बैठे थे, कोई सामान ख़राब आया था, आपके पड़ोसी के घर भी वो सामान ख़राब आया था, तो वो 4 महीने बाद आप उससे मिले तो उसने आपको बताया कि भाई वो सामान ख़राब आया था, मैंने तो कंज्यूमर कोर्ट में केस किया, मेरे तो पैसे वापस आ गए। तो आप कह रहे हैं ओ चलो मैं भी कंप्लेंट कर देता हूँ। आप कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि अब वो जो निश्चित टाइम था वो निकल चुका है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके अधिकारों का सही से इस्तेमाल आप कर पाएँ तो आपको समय रहते ही यानी कि 3 महीने के अंदर अंदर उचित उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम में शिकायत दर्ज करानी चाहिए। 9th है उपभोक्ता परिषद का गठन करना। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर कंज्यूमर अकेला होता है, कोई व्यक्ति अकेला होता है तो वो कमज़ोर होता है, लेकिन अगर हम एक ग्रुप में होते हैं, एक समूह में होते हैं तो हमेशा पावर ज़्यादा होती है। तो कोशिश करें उपभोक्ता संगठन बनाएं, उपभोक्ता परिषद बनाएं और दूसरों को भी उससे जुड़ने के लिए कहें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमेशा पर्यावरण का ध्यान रखें, प्रदूषण ना करें, कूड़ा कचरा ना फैलाएं। कभी कोई चिप्स का पैकेट अगर खाएंगे तो आप उसके ऊपर देखेंगे, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है प्रदूषण ना करें, पोल्यूशन ना करें, इस कूड़े को डस्टबिन में ही डालें। देखिएगा कोई भी चिप्स का पैकेट, लेस का पैकेट अब आप देखेंगे तो उसके ऊपर एक फ़ोटो बनी हुई होती है कि एक व्यक्ति है जो डस्टबिन में उस चीज़ को डाल रहा है। तो हमेशा पर्यावरण का ध्यान रखें, कूड़ा कचरा ना फैलाएं और प्रदूषण ना फैलाएं। तो ये 10 पॉइंट्स हैं उपभोक्ता के दायित्व के जो हमें याद रखने हैं, और 6 उपभोक्ताओं के अधिकार हैं जिनके बारे में हमने डिस्कस किया है। एक बार दोबारा से देखते हैं। वस्तुओं के बारे में जानकारी इकट्ठी करें, मानक वस्तुएं खरीदें, वस्तुओं और सेवाओं से जुड़े जोखिमों के बारे में जानें, लेबल को ध्यान से पढ़ें, अपनी दृढ़ता का परिचय दें, लेन देन में ईमानदारी बरतें, रसीद लें, उचित उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराएं, उपभोक्ता परिषद का गठन करें और पर्यावरण का ध्यान रखें। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जो अलग अलग जिला मंच, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग दिया है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इनको नोट कर लीजिए। थैंक यू।